है एंजाइम। सबसे पहले एंजाइम का डिफिनीशन ये है कि इट इज़ अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम इज़ अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। सबसे पहले बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का क्या मतलब है? बायोलॉजिकल इसका मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। अब कैटलिस्ट क्या चीज़ है? कैटलिस्ट वो चीज़ है जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप कर लेता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि एंजाइम वो चीज़ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसको स्पीड अप कर लेता है। एंजाइम हर वो चीज़ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होते हैं इन सबको क्या कर लेता है? स्पीड अप कर लेता है, तेज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका सिंपल एग्जाम्पल अगर आप ले लें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके डाइजेशन है, आपने खुराक खा लिया, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो 12 आवर्स के अंदर उसकी कंप्लीट डाइजेशन हो रही है विदाउट एंजाइम, नो एंजाइम, एंजाइम की बगैर। अब अगर ये इस 12 घंटे को आपने कम करना है तो इनके साथ आप एंजाइम को ऐड कर ले। क्या करें? तो एंजाइम को जब ऐड कर ले तो एंजाइम का काम यह है कि इस 12 घंटे को कम करने और इसको फॉर एग्जाम्पल 4 घंटे में उसकी कंप्लीट डाइजेशन कर लेता है। तो एंजाइम का काम यह है कि एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर लेता है, बहुत जल्दी जल्दी इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर लेता है। तो एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब है। अब कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले बात यह है कि एंजाइम, दुनिया में जितनी भी एंजाइम है, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, कि दुनिया में जितनी भी एंजाइम है वो प्रोटीन से मिलकर बने हैं एक्सेप्ट राइबो एंजाइम। लेकिन एक एंजाइम है जिसका नाम है राइबो एंजाइम, वो आरएनए से मिलकर ही बना है, ये आरएनए से मिलकर ही बना है। तो इसका मतलब है कि दुनिया में जितनी भी एंजाइम है वो प्रोटीन से मिलकर बना है एक्सेप्ट आरएनए, राइबोज एंजाइम, राइबोजाइम एंजाइम जो है वो आरएनए से मिलकर ही बना है। सेकंड नंबर पे एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्शन करेगा। एंजाइम है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, एंजाइम है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक एंजाइम एक ही रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। सबस्ट्रेट वो चीज है जो एंजाइम के साथ मिल करके इसने आगे कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट में उसने कन्वर्ट होना है। फॉर एग्जांपल ये A प्लस B है, ये कन्वर्ट होना है C प्लस D। तो यहां पे फॉर एग्जांपल एंजाइम है, तो ये किताब वाले ये कह रहा है कि ये एंजाइम के लिए ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होगा। इसी तरह नहीं है कि ये एंजाइम हर एक के साथ काम करेगा, नहीं, एक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही काम करेगा। हाँ, एक्सेप्शनल है, कुछ एंजाइम इस तरह होंगे जिसकी 2-3 सबस्ट्रेट होंगे, लेकिन एंजाइम का यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी इन अ रिएक्शन। एक रिएक्शन में एंजाइम स्मॉल, छोटे ही मिकदार में क्या होता है? यूज होता है, लेकिन इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड। ये किसी रिएक्शन में कंप्लीटली यूज नहीं होगा, बल्कि लास्ट में रिकवर होगा। एंजाइम लास्ट में क्या होगा? रिकवर होगा। क्या होगा? रिकवर होगा। जब ये रिकवर हो जाएंगे तो दोबारा किसी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन बॉन्ड बना करके उसको भी क्या कर लेता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेता है। अब एक और कैरेक्टरिस्टिक इस तरह है कि कुछ एंजाइम इस तरह है, सम एंजाइम वर्क इनसाइड द सेल, वर्क इनसाइड द सेल। कुछ एंजाइम इस तरह होते हैं जो सेल के अंदर ही वर्क कर लेता है, जिसको हम इंट्रासेलुलर एंजाइम कहता है। इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर का क्या मतलब है? इंट्रा इनसाइड से निकला है, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल ये सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर एंजाइम होते हैं और इसी अंदर ही क्या कर लेता है? अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेता है। इसका एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाले, जितनी भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जितनी भी एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही वर्क कर लेता है, वो उसके अंदर ही फंक्शन परफॉर्म कर लेता है। तो इसको हम क्या कह लेते हैं? इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। अब कुछ एंजाइम एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम का मतलब ये है
कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, ये एंजाइम यहाँ पे मौजूद है, अब ये जाकर किसी और जगह पे क्या कर लेता है, फंक्शन परफॉर्म कर लेता है, यहाँ पे जाकर यहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, पेप्सिन, ट्रेप्सिन, ये जितनी भी एंजाइम है ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है। इंट्रा सेलुलर एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो सेल के अंदर ही वर्क परफॉर्म कर लेता है। एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल से बाहर जहाँ पे प्रोड्यूस हो गया वहाँ से जाकर